होशियार खबरदार, देवराज स्वधर्मेंद्र अपने संपूर्ण परिकर के साथ इंद्र सभा में पधार रहे हैं। आइए महाराज, आइए। आइए पधारिए, आइए पधारिए, स्वागत। आओ महाराज, आइए महाराज, आइए। आइए महाराज, पधारिए पधारिए, आइए महाराज, पधारिए महाराज। देवराज सौधर्मेंद्र अपनी सची देवी के साथ सिंहासन पर विराजमान है और आपस में तत्व चर्चाएं कर रहे हैं। हे सची, पाप 5 होते हैं, कसाई 4 होती हैं। इस प्रकार से वह अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। चर्चाएं करते करते अकस्मात अचानक महाराज उन देवराज सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। और सौधर्मेंद्र सिंहासन से खड़े होकर के विचार करने लगते हैं। ये सिंहासन कंपायमान हो रहा है, क्या कारण है जो ये सिंहासन कंपायमान हुआ? सिंहासन कंपायमान होना अर्थात कोई विशेष कारण है। क्या हो सकता है कि वह सिंहासन कंपायमान हुआ? अवधि ज्ञान से हम जानकारी प्राप्त करते हैं और अवधि ज्ञान जैसे ही सौधर्मेंद्र ने लगाया तो जानकारी प्राप्त हुई कि इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड के आर्यावर्त के अयोध्या नगर में महाराज नाभिराय माता मरु देवी के यहाँ इस युग के प्रथम तीर्थेश भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म हो चुका है। जय हो। और सौधर्मेंद्र वहीं से 7 कदम आगे बढ़ते हैं और साष्टांग परोक्ष रूप से नमस्कार किया करते हैं। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु वृषभनाथाय, नमो। स्वामी, आपका सिंहासन अचानक से कैसे कंपायमान हो गया है? आपने किसको नमस्कार किया है? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ना दिगंबर जैन मंदिर दिखाई दिया है, ना दिगंबर जैन संत दिखाई दे रहे हैं। आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? बताएं ना स्वामी। हे सची, आप तो जानती है मैं बिना किसी कार्य के किसी को नमस्कार नहीं करता। ये ही एक उचित कारण है जिसके कारण मैंने जो है नमस्कार किया है। तो स्वामी क्या कारण है? मुझे भी तो बताएं कि आपने किसे नमस्कार किया है। मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। तो ध्यान से सुनिए देवी।
भारत क्षेत्र के आर्यखंड जिस समय का हम सभी को बरसों से इंतजार था, आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है। आज अयोध्या नगर में एवं राजा नाभि राय के राजमहल में एवं मां मरुदेवी के खुशी से कोख से तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, हो चुका है। आदिनाथ भगवान की जय हो। और जैसे ही धर्मेंद्र महाराज को एवं सची इंद्राणी को ज्ञात होता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है, स्वर्गों में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। आइए सभी लोग, आइए कुबेर महाराज। और कुबेर महाराज रत्न बरसाने लगते हैं स्वर्गों में। अरे लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, कुबेर का खजाना लुटी रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, कुबेर का खजाना लुटी रहा रे। अरे इंद्रों के पैरों की पायल बजी, भक्ति में देखो वो झूमे उठी, इंद्रों के पैरों की पायल बजी, भक्ति में देखो वो झूमे उठी। देखो गिरी आई भक्ति की पावन घटा, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में। सारी भक्ति यहीं करोगे क्या? अयोध्या नगरी भी चलोगे? अयोध्या नगरी नहीं चलना? स्वामी, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ। चलो, मुझे तो अयोध्या नगरी जल्दी जाना है, प्रभु के दर्शन करने हैं। चलिए स्वामी। और धर्मेंद्र महाराज कुबेर महाराज को आज्ञा देते हैं कि अयोध्या नगरी जाने के लिए बहुत सुंदर विमान का कुबेर महाराज एक बहुत सुंदर विमान का व्यवस्था करें ताकि हम सब अयोध्या नगरी जा सकें। जो आज्ञा महाराज, मैं बहुत सुंदर विमान ला रहा हूँ और उसमें सभी सब केंद्र को बुलाऊंगा। और सभी स्वर्गों के इंद्र आ जाते हैं। अयोध्या नगरी को चलो चलिए, चलो चलिए, अयोध्या नगरी को चलो चलिए, चलो चलिए रे बच्ची चलो चलिए, चलो चलिए रे बच्ची चलो चलिए, चलो चलिए, अयोध्या नगरी को चलो चलिए, चलो चलिए, अयोध्या नगरी को चलो चलिए। झूठ है। अरे चला इन छम छम अयोध्या नगरिया, चला इन छम छम अयोध्या नगरिया, पाँव में उसके, पाँव में उसके बाजी सहेलिया, चला 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 इन छम छम अयोध्या नगरिया, चला। जय हो महाराज, आपका राजमहल में स्वागत है। आप कौन हैं और आपका यहाँ आना कैसे हुआ? हे द्वारपाल, मैं सौधर्म इंद्र हूँ और ये देवी स्वची हैं। महाराज, आप सौधर्म इंद्र हो, बाकी 99 कहाँ हैं? आप तो अकेले दिखाई दे रहे हो। हे द्वारपाल, बाकी के सभी इंद्र भी मुझ में ही सम्मिलित हैं। बाकी के 97, 98, 99 सब हम में ही समाये हुए हैं। अच्छा महाराज, और आप कौन हैं? मैं, आप कहाँ से आना हुआ? हे द्वारपाल, मेरा आगमन स्वर्ग से हुआ है, स्वर्ग से आना हुआ है। अच्छा महाराज, स्वर्ग कैसा होता है महाराज? स्वर्ग बहुत सुंदर होता है, वहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है। अच्छा महाराज,
स्वर्ग में मिठाइयों की भी दुकान होती है क्या? और किराने की? अगर हमको कुछ बिस्किट, मैगी आदि लेना हो तो स्वर्ग में मिल जाएगी? नहीं द्वारपाल, उससे भी बहुत अधिक अच्छी वस्तुएं हमें स्वर्ग में प्राप्त हो जाती हैं बिना किसी मेहनत किए हुए। क्या आज हम स्वर्ग में जा सकते हैं महाराज? हाँ द्वारपाल, बिल्कुल जा सकते हो स्वर्ग में। तुम भी स्वर्ग में जा सकते हो। तुम्हें सबसे पहले देवशास्त्र गुरु की पूजा करनी होगी एवं दिगंबर मुनियों को आहार दान देना होगा और उनकी वैयावृत्ति करनी होगी एवं षट आवश्यकों का पालन करना होगा एवं बाद में मुनियों का वेद धारण करना होगा, जिससे द्वारपाल तुम भी स्वर्गों में जा सकते हो। अच्छा महाराज। क्या तुम ऐसा करोगे? जी महाराज, मैं भी आज से सारे नियम पालन करूंगा और मैं भी स्वर्ग में जाना चाहूंगा। महाराज, कहाँ से आना हुआ? हे कैसे आना हुआ? हे द्वारपाल, अयोध्या नगरी में बालक आदि कुमार का जन्म हुआ है और मैं उन्हीं के दर्शन प्राप्ति के लिए और जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए आया हूँ। अपनी सची इंद्राणी को साथ लेके आया हूँ। आप मुझे उनके दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त करवाएं। परंतु महाराज, पुरुषों को जाना गर्भगृह में मना है और आप नहीं जा सकते और अपनी सची इंद्राणी को भेज सकते हैं। चलिए ना स्वामी, कितना समय लगाएंगे? मुझे विलंब हो रहा है, मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, जल्दी चलिए। चलो। हाँ हाँ सची, मैं तुम्हारी ही चर्चा कर रहा था। एक कार्य कर रहे हैं, आप जाइए और अशुद्धि गृह की ओर और तीर्थंकर बालक को लेकर के आइए और एक कार्य और करना है और आराम से जाना, कहीं माँ मरु देवी की निद्रा ना खुल जाए। वो गहरी नींद में सो रही होंगी और अच्छे अच्छे सपने देख रही होंगी, इसलिए सची आराम से जाना। और सची धीरे धीरे महलों की ओर जा रही है और महाराज की आज्ञा के अनुसार जो महाराज ने बोला था, अरे सो रही है राजा की रानी और देख रही, अरे सो रही है राजा की रानी और देख रही है अनुपम सपने। अरे धीरे 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 जाना सचे, ललन जगे जाए कहीं। धीरे धीरे जाना सचे, ललन जगे जाए कहीं। सो रही है राजा की रानी और देख रही अनुपम सपने। धीरे 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 जाना सचे, ललन जगे जाए कहीं। धीरे धीरे जाना सचे, ललन जगे जाए कहीं। हे महाराज, मैं तो भूल ही गई थी माता की कहीं निद्रा ना खुल जाए और जब मैं उनके पास से बालक को लेकर आऊंगी तो वो घबरा ना जाए। आप और आज के जन्मे हुए बालक को मैं कैसे ला सकती हूँ? उस माँ को कितनी पीड़ा होगी। तो मैं क्या करूँ स्वामी? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। हे सची, क्या आप जानती नहीं हो, आप शक्ति की देवी हो, माया की देवी हो, आप अपार शक्तिमान हो। क्या आप भूल गई हो
अरे हाँ स्वामी, मैं तो ये भूल ही गई, मैं तो माया की देवी हूँ। मैं माया की शक्ति से माता मरुदेवी। सची, एक कार्य करना, आप जब राजमहलों में जाओ तब माँ मरुदेवी को मायावी निद्रा में सुलाकर एवं मायावी बालक की रचना करके उस बालक को माँ के पास रख कर आ जाना और एवं तीर्थंकर बालक को अपने साथ लेकर आ जाना। अब ये बात मत भूलना, अब ज्यादा ही बुलंद हो रही हो। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी महाराज, मैं ऐसा ही करूंगी। जाइए सची, शीघ्र करिए। जी महाराज, यूं गई यूं आई। और सची इंद्राणी तीर्थंकर होले होले पग पग चाली इंदिराणी, धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंदिराणी। ओ धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंदिराणी। माया भई बालक को लेकर, माया भई बालक को लेकर चल पड़ी देखो इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले पग चादर थी इंदिराणी। धीरे धीरे होले होले पग पग धरती इंद्राणी। और महाराज ने अपनी सची इंद्राणी को भेज तो दिया है प्रसूति गृह की ओर। अब महाराज बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी सची इंद्राणी की राह में, और तभी उनको एक द्वारपाल मिलता है। महाराज की जय हो, जय हो। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? आप किसे ढूंढ रहे हो? लगता है कि आपकी बहुत ही बहुमूल्य चीज खो गई है। हाँ, मेरी सची इंद्राणी मुझे नहीं मिल रही है, कहाँ बहुत गई देर हो गई है। अच्छा महाराज, कहाँ गई तुम्हारी सची? वो महल में गई थी, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई है। तीर्थंकर प्रभु के दर्शन करने के लिए गई थी और गर्भगृह में से अभी तक वापस ही नहीं लौटी है। अच्छा, वापस नहीं लौटी अभी तक? हाँ, मैं बहुत अधिक परेशान हूँ। आपने कहीं उसे देखा द्वारपाल? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा। महाराज, एक कार्य करिए, अपनी सची को इधर राजमहलों में ढूंढिए, क्या पता आपकी सची कहीं यहीं कहीं हो। और महाराज अपनी सची इंद्राणी को धीरे धीरे ढूंढने लगते हैं। इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंदिरानी। इधर उधर वो देख रहे हैं, कब आएगी इंदिराणी। वो तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर कब आएगी इंदिराणी। होले होले धीरे धीरे पग पग चाली इंदिराणी। धीरे धीरे होले होले पग पग धरती इंदिराणी। महाराज, क्या आपको इंद्राणी मिली क्या? नहीं, अभी तक नहीं मिली। कैसी है आपकी? वो तो लाखों में एक है। चंद्रमा भी उसके सामने फीका है, सूर्य का तेज भी उसके सामने फीका है। परंतु महाराज, एक बात तो बताइए, आपकी सच्ची सच्ची में है या मुच्ची में? सच्ची में है, सच्ची में सच्ची द्वारपाल। में है महाराज। हाँ, सच्ची में। तो आपकी सच्ची रानी है भी या नहीं? अरे द्वारपाल, तुम भी कैसी बातें करते हो। अगर वो नहीं होती तो मैं काहे को अपना समय यहाँ पे खराब करता। तो फिर कहाँ है सच्ची?
अब वही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि वो महल में गई थी, अभी तक क्यों नहीं आई है? एक काम करिए महाराज, मैं आपको ले चलता हूँ दूर कहीं, और मैं आपको सब जगह पहचान कराता और ले जाते हैं द्वारपाल सौ धर्मेंद्र महाराज को। इधरी उधरी वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी? इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी? ओ तीर्थंकर बालक को लेकर तीर्थंकर बालक को लेकर कब आएगी इंद्राणी? धीरे धीरे बोले, पग पग चली इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले बग बग चाली इंद्राणी। और ये धोती दुपट्टे वाली तो नहीं है? ये तो मेरी माता है, ये मेरी बहन है। यानी कि अभी आप सौधर्मेंद्र नहीं हो गए, अभी आप सौधर्मेंद्र में नहीं आए हो। ये तो नहीं नहीं, वो नहीं है। हाँ, और वो पीछे नीली शर्ट में, और जो पीछे है नीले शर्ट में, नहीं नहीं, ये भी नहीं ये है। कैसे हो सकता हमारा दो इंद्राणी और पीछे बैठी हुई है, एक हरी साड़ी में, एक सफेद साड़ी में। है? नहीं नहीं, वो अच्छा सब वो नहीं है। कैसी है? कैसे हैं आपकी इंद्राणी महाराज? वो तो लाखों में एक है। तो मैं ढूंढूं। उसके जैसा तो कोई भी दुनिया में नहीं है। आइए महाराज। और वो सौ धर्मेंद्र महाराज से बोलता है, हे महाराज, आपको अपनी सची इंद्राणी इतने ढूंढने के बाद भी नहीं मिली है। आप एक कार्य करिए, आपके स्वर बहुत मधुर है। एक कार्य करिए, आप अपनी सची इंद्राणी को पुकारिए, वह आपकी पुकार सुनकर आपकी सची इंद्राणी आ जाए। सची आओ ना। सची महाराज ऐसे नहीं आएंगी, थोड़ा खुल के बुलाइए महाराज। महाराज ऐसे करिए, महाराज आप इधर देखिए, महाराज इधर। सच्ची ऐसे नहीं बुलाना है, आई हाँ, आ सा 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 अब बोलिए साची। ची आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना। आओ ना। अब बोलना तो आप सीख गए हैं, अब ऐसे बैठिए जैसे द्वारपाल महाराज आपको बता रहे हैं। देखिए द्वारपाल महाराज की तरफ, बस बस महाराज, बहुत बढ़िया। बोलिए सची आओ ना। फिर भूल गए हो आप, फिर उठ गए हो। बैठो बैठो, ऐसे हाथ कीजिए, ऐसे सची। इधर देखो, सची सची आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना। आओ ना। महाराज आप जिस हिसाब से बुला रहे हो, मुझे नहीं लगता आपकी सच्ची इंद्राणी इधर आने वाली है। एक बार प्यार से थोड़ा अपने मन की आवाज सुनिए, कैसे बुलाएंगे आपकी अपनी सच्ची इंद्राणी की जो आ जाए आपके पास में। सची भोली भाली बालक को लेकर के आए। चम करती चाली सच्ची भोली वाली बालक को लेकर के आए। चाली सची भोली भाली बालक को लेकर के आए। बालक को लेकर के आए, बालक को वो लेकर के आए।
छम छम करती चाली सची भोली भाली बालक को लेकर के आए। वो चम चम करती चाली सची भोली भाली बालक को लेकर के आए। और महाराज जिस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे उनकी सची इंद्राणी पधार जाती हैं और महाराज अपनी सची इंद्राणी से बोलते हैं, हे सची, आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं जो आपको आदि प्रभु के दर्शन हो गए हैं और आपकी नार्य प्राय धन हो चुकी है, जो आपको तीर्थंकर प्रभु के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृपया करके अब मुझे भी प्रभु के दर्शन कराइए, मेरी नयन तृप्त हो जाएंगे। हे स्वामी, अभी तो मेरे ही नेत्र तृप्त नहीं हुए हैं। मैं आपको तीर्थंकर बालक के दर्शन कैसे करा दूं? मैं आपको नहीं दे सकती। और तभी सौधर्मेंद्र महाराज सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा नृत्य करता हूँ, क्या पता मेरे सुंदरतम नृत्य से मेरी सची इंद्राणी प्रभावित हो जाए और तीर्थंकर बालक की दर्शन करा दे। और महाराज अपना नृत्य करने के लिए दोनों हाथ कमर पर रख लेते हैं और कहते हैं, सुन मेरी इंद्र रानी रानी मेरी महारानी बालक को मोहित खा दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की तृष्णा बुझ जाएगी हो रानी, मन की तृष्णा बुझ जाए। सुन मेरी इंद्र रानी रानी मेरी महारानी बालक को मोहित खा दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की तृष्णा बुझ जाएगी हो रानी, मन की तृष्णा बुझ जाएगी। और सची इंद्राणी अपने सौधर्मेंद्र महाराज से बहुत प्यार से बोलती है, क्या बोलती है? सुन मेरे इंद्र राजा राजा मेरे महाराजा बालक को नाही दिखाओ, इनको नजरे लगे जाएगी हो राजा, इनको नजरे लगे जाएगी। जो हो जो हो महाराज के इतने सुंदर नृत्य देखकर भी सची इंद्राणी को कुछ भी नहीं होता है। और हे सची, वैसे ही आपने अंदर जाके बहुत विलम्ब कर दिया है, अब तो मुझे बालक तीर्थंकर के दर्शन करा दो। आपने अंदर बहुत गर्भगृह में देरी कर दी थी। और सची इंद्राणी बोलती हैं, अरे मैं तो नहीं दूंगी नहीं दूंगी प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी नहीं दूंगी प्यारो लगे, बरू दीदी को लेना प्यारो लगे, कभी राय को लेना प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी नहीं दूंगी प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी नहीं दूंगी। हे सची, आप चाहे तो स्वर्ग का मेरा सारा वैभव ले लीजिए, 96,000 घोड़े ले लीजिए, 96,000 हाथी ले लीजिए, मैं 96,000 रानियां आपकी सेवा में लगा देता हूँ। कृपया प्रभु को मेरे को दर्शन करने दीजिए। स्वामी, स्वर्ग के सारे वैभव तो तीर्थंकर प्रभु के आगे फीके हैं, ये मेरे पास पहले से ही है। मैं आपको 3 लोगों के नाथ के दर्शन ऐसे नहीं करा सकती। अभी तो मेरा ही मन तृप्त नहीं हुआ है, मैं आपको कैसे दे दूं? और सौधर्मेंद्र महाराज अपने दोनों हाथों को जोड़ के विनम्रता से बड़ी भक्ति करते हुए तीर्थंकर बालक को मांगने का प्रयत्न करने लगते हैं।
रे हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी। मेरा दूंगी मेरा दूंगी मेरा दूंगी मेरा दूंगी प्रभु को दे दे इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चली इंद्राणी, धीरे धीरे हौले हौले पग पग चली इंद्राणी। और सौधर्मेंद्र महाराज कहते हैं इतने प्रयास के बावजूद भी, इतने प्रयास के बावजूद भी हे सची, हे सची, मैं तुम्हारा नाथ हूँ और मुझे प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करने दें। एक बार तो मौका दीजिए। नहीं स्वामी, मैं आपको नहीं दे सकती, अभी आपको मैं दर्शन नहीं करा सकती। ये तो तीनों लोगों के नाथ हैं, मैं आपको नहीं दे सकती स्वामी। और तभी सौधर्मेंद्र महाराज अपने मित्र कुबेर इंद्र को आवाज देते हैं। बोलिए, हे कुबेर, कृपया आप आए। कुबेर इंद्र यहाँ आइए, सम्मान से बोलिए। कृपया कुबेर इंद्र यहाँ पे आइए। हाँ। और सुंदर सुंदर भवन बनाइए, सुंदर सुंदर महल बनाइए, सुंदर सुंदर जेवर बनाइए, जिससे मेरी इंद्राणी खुश हो जाए। हे कुबेर महाराज, आप अपनी शक्तियों से सुंदर सुंदर महल बनवाइए, सुंदर सुंदर गहने बनवाइए, जिससे जिससे मेरी सची इंद्राणी अब उन गहनों से, उन महलों से प्रभावित होकर मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करने दें। जी महाराज, मैं अभी सब चीजों का इंतजाम करता हूँ। और वीर महाराज एक सुंदर सी नगरी बनाने लगते हैं सची इंद्राणी को प्रभावित करने के लिए। और देखो देखो, ये सुंदर सुंदर रत्न लटके हुए हैं, देखो ये सुंदर सुंदर फ्लावर, ये सुंदर महल। हे सची, देखिए इतना सुंदर सुंदर महल आपके लिए है। और ये सुंदर सुंदर, ये रत्नों के झूमर लटके हुए हैं, ये रत्नों के झूमर लटके हैं हमारा आपकी। सुंदर सुंदर पुतले बनाए हैं, सुंदर सुंदर पुतले बनाए हैं। इनको तो देखो, ये सब आप ही के लिए हैं। अब तो एक बार अब तो मेरे को प्रभु के दर्शन करने दो। नहीं स्वामी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तीर्थंकर बालक के आगे ये सब तो फीके हैं, मैं आपको नहीं करा सकती इनके दर्शन। अभी तो मेरे ही नेत्र तृप्त नहीं हुए हैं। बहुत सुंदर, तालियां तालियों से सम्मान तो कर दिया करो। हे कुबेर महाराज, अब आप ही मनाइए मेरी सची इंद्राणी को। मुझे तो वह तीर्थंकर बालक के दर्शन करने नहीं दे रही हैं। हे देवी, कृपया सौधर्मेंद्र महाराज को तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दीजिए। वो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं तीर्थंकर बालक दर्शन के। हे कुबेर महाराज, आपसे अपनी सची इंद्राणी तो संभलती नहीं, आप मुझे उपदेश दे रहे हैं। आप कृपया स्वर्ग में जाएं, मैं नहीं दिखा सकती तीर्थंकर बालक को। हे इंद्राणी, अब आप ही मेरी तरफ से गुजारिश कीजिए कि ताकि तीर्थंकर बालक के दर्शन मुझे हो जाए। हे देवी, आप अपने स्वामी को तीर्थंकर बालक के दर्शन करवा दीजिए, वे धन्य धन्य हो जाएंगे। ऐसा क्या कारण आ गया जो आप इन्हें दर्शन नहीं करा रहे हैं? ऐसा कोई कारण नहीं है, प्रभु को लेकर के मेरी अभी तृप्ति नहीं हुई है। हे देवी, ऐसा कोई कारण नहीं है, मगर प्रभु जैसे ही मेरे हाथों में आए हैं, मेरे मन की तृप्ति ही पूरी नहीं हुई है। मैं कैसे दर्शन करा दूं, मैं कैसे दे दूं नाथ को? और मैं नहीं दे सकती। तभी कुबेर इंद्राणी के अंदर एक और युक्ति सूझती है और वह सौधर्मेंद्र महाराज से कहते हैं, हे महाराज, आप एक कार्य करिए,
सची इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को बड़ी प्यार से बड़ी विनम्रता से मांगिए। क्या पता तीर्थंकर बालक को आपकी सची इंद्राणी दे दे और आपको आप उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। अब आपको तीर्थंकर बालक के दर्शन करने हैं तो आप अपनी भक्ति देखिए। हे सचिव, मैं आपसे विनम्र दोबारा से निवेदन करता हूँ, कृपया प्रभु को मुझे दर्शन करने दें और प्रभु के दर्शन करने से मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। और मैं अंतिम प्रार्थना आपसे एक बार पुनः करता हूँ। और घुटने टेक लेते हैं सौधर्मेंद्र महाराज उस तीर्थंकर बालक के शिव। अरे घुटने टेक कर मांगे रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी। घुटने टेक कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी। मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी। प्रभु को दे दे इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाली इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाली इंद्राणी। और जैसे ही सौधरेंद्र महाराज को घुटनों के बल सची इंद्राणी देखती है, तभी सची इंद्राणी बोलती हैं, हे स्वामी, मैं तो भूल ही गई थी आप मेरे स्वामी हैं। मैं जैसे ही तीर्थंकर बालक मेरे हाथों में आए, मैं सब कुछ भूल गई। मुझे माफ करें, मैं आपको तीर्थंकर बालक के दर्शन जरूर कराऊंगी। मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था जैसे ही तीर्थंकर बालक मेरे हाथों में आए। और सची इंद्राणी जैसे ही सची इंद्राणी बालक को देने के लिए होती हैं, लेकिन अभी भी सची इंद्राणी का मन नहीं मान रहा है और वह तीर्थंकर बालक को देने के लिए होती हैं, पुनः छीन लेती हैं, फिर देने के लिए होती हैं, फिर छीन लेती हैं, एक बार फिर देती हैं, पर उनसे अपने तीर्थंकर बालक नहीं दे जा रहे हैं। और सची इंद्राणी फिर से भक्ति करने लगती है, नहीं 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 नहीं, वो मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी, बनो देगी, प्यारो लगे, मनु देवी को ललना प्यारो लगे, नबी राय को ललना प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। और अब सची इंद्राणी फिर से तीर्थंकर बालक को देने के लिए होती हैं, फिर छीन लेती हैं, फिर छीन लेते हैं। इस बार तो सौधन महाराज छीन ही लेते हैं और तीर्थंकर बालक को अपने हाथों में निहारने लगते हैं। एक सहस्त्रमयी नेत्रों से तीर्थंकर बालक के दर्शन करने लगते हैं और क्या कहते हैं, धरती झूमे अंबर झूमे रतन गगन से भरते प्रभु की जय बोलो प्रभु। और अयोध्या नगर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है, सभी अंदर खड़े हो जाते हैं, सभी खड़े हो जाइए, जल्दी से आ जाइए, 5 मिनट की भक्ति। प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु जी जय बोलो, प्रभु जी की जय बोलो। आज खुशी का मौका धरती झूमे अंबर झूमे, झूमे नर और नारी। हो धरती झूमे अंबर झूमे रतन गगन से भरते प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। और सभी इंद्रगण आ जाते हैं भक्ति करने के लिए। क्या कहिए, क्या कहिए,
ऋषभ बिहार में हल्ला हो गया, क्या कहिए ऋषभ बिहार में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। खुशियाँ छाई पार देखो प्रभुजन में आज, तेरी खुशियाँ छाई पार देखो प्रभुजन में आज, और इससे ज्यादा क्या कहें। माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए। और लेके में आए मर्दे भी माता दे दो बधाई, ललना के लेके में आए मर्दे भी माता दे दो बधाई, दे दो बधाई माता दे दो बधाई, दे दो बधाई माता दे दो बधाई। ललना के तो लेके में आए मर्दे भी माता दे दो बधाई, ललना के तो लेके में आए मर्दे भी माता दे दो बधाई। जय हो। अयोध्या नगर में हुई झोंका दीजो इत होले झोंका दीजो आदि, प्यारो प्यारो ललना झूले पल्ले ना इत होले झोंका दीजो, प्यारो ललना झूले पल्ले ना इत होले झोंका दीजो। भक्ति के बाद करके अपने अनुभवों को बताएं, आज का अनुभव कैसा रहा। मेरा अनुभव तो ऐसा रहा, मेरा जीवन आवाज सफल हो गया। आवाज खोल देंगे। मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे पहली बार तीर्थंकर बालक के दर्शन मिले, मैंने उन्हें अपने हाथों में लिया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। सासू ससुर नजर नहीं आ रहे थे, हैं? कि यहाँ है या नहीं दिख रहा था? नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं रियलिटी- दिख रहा था, रियलिटी मुझे बोलना, सिर्फ रियलिटी। तीर्थंकर दिख रहे थे। देरानी जेठानी दिख रही नहीं, कुछ बच्चे नहीं, बच्चे कुछ नहीं दिख रहा था। श्रीमान जी नहीं दिख रहे थे, श्री बस यही पूछना था कि श्रीमान जी दिख रहे थे क्या? नहीं दिखाई दे रहे थे। तो और जब इन्हें ना ले लिए तब कैसा लग रहा था? बहुत गंदा लग रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था, बिल्कुल मन नहीं था देने का। है ये सच्चाई है या वैसे ही? सच्चाई है। सच्चाई है, आप बताइए। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे ही तीर्थंकर प्रभु अब आप शुरू में तो अपने घर में ही घूम रहे थे, अब है सौधर्मेंद्र की पर्याय में आए ही नहीं थे, फिर कब आए थे? जब तीर्थंकर प्रभु मेरे हाथ में आए तभी आया था। अच्छा तभी आए थे। उस समय कैसा लग रहा था? उस समय तो बस ऐसा लग रहा था सौभाग्य जाग गया मेरा, और बस सारे कर्मों का नाश हो गया ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा और ये सब परिवार वाले दिख रहे थे क्या उस समय? था। उस समय तो बस यही दिख रहे थे, तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रभु। और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। श्रीमती जी श्रीमती कुछ नहीं दिख कुछ रही? नहीं, कुछ नहीं। भाई कुछ नहीं, भाई और परिवार के कोई लोग नहीं दिख रहे थे? कोई नहीं, रियलिटी के भाव बताओ। नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा। और वो फैक्ट्री, वो गेट, कुछ वो नहीं। विंडो वगैरह उनका सामान, उसका हार्डवेयरिंग का सामान, कुछ नहीं दिख रहा था? कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। इसी को भक्ति कहते हैं, जब सारी चीज भूल जाओ, सारी चीज भूल जाओ, वो दर्शन साक्षात दर्शन हो। जोरदार तालियां बजाएंगे और सभी को एक पुरस्कार मिलता है, सभी के भावों के नंबर मिलते हैं। तो हमारे सौदामिंद्र जी के लिए भी एक बार सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे। और आज आप बोल रहे हैं। जब बच्चे हुए थे तब खुशी हुई थी, मगर आज जब तीर्थंकर बालक हाथ में थे तो वो खुशी कुछ भी नहीं थी जो आज खुशी हुई है। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए। और शिखर पे भला विराजा जी।